तो स्टार्ट विद, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अकाउंटिंग क्या है या अकाउंटेंसी क्या है। सो जस्ट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, अकाउंटेंसी इज ऑल्सो अ फील्ड ऑफ नॉलेज, अ फील्ड ऑफ स्टडी, जिसको धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे। सरल भाषा में अगर मैं बात करूं कि अकाउंटिंग क्या है, तो जैसे एक डॉक्टर आपकी फिजिकल वेलबींग या आपकी हेल्थ के बारे में आपको समझा सकता है, वैसे ही अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस एक्टिविटी की, किसी भी बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में आपको बता सकता है। सो एन अकाउंटिंग is a field of knowledge that helps you understand how your business is working। ठीक, अब इन दी फर्स्ट फ्यू क्लासेस वील बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट्स, जो हमको मदद करेगा इस पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू रिकॉर्ड कीपिंग, और बिजनेस से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को किस तरह से मेंटेन करना है, ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है उसका मेन फोकस है। अब रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ बिजनेस जब हम समझने की कोशिश करते हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। बिजनेस क्या है? तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का मतलब होता है टू बी बिजी। इसका मतलब कि किसी भी कार्य में, किसी भी व्यवसाय में व्यस्त रहना बिजनेस है, जिसका मेन पर्पस इज टू अर्न इनकम और मनी आउट ऑफ इट। तो अगर मैं कोई भी काम करता हूं जिस काम में मैं रेगुलरली इन्वॉल्व हूं और मेरा जो मेन फोकस है उस काम को करने का, वो है बिजनेस में से पैसा कमाने का, इनकम जनरेट करने का या वेल्थ जनरेट करने का, तो उस काम को, उस व्यवसाय को हम क्या बोलेंगे? बिजनेस एक्टिविटी बोलेंगे। अब जहां भी बिजनेस होगा वहां पर अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को एग्जिस्ट करती है बिजनेस के साथ। अगर बिजनेस नहीं है तो आप अकाउंटिंग किसकी करोगे? किसी की नहीं करोगे। सो देयर हैज टू बी अ बिजनेस टू स्टार्ट अकाउंटिंग। ठीक, तो हमारे को पहले ये समझ आना चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। कोई भी व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कैसे करता है? हालांकि हमारे अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक नहीं है कि बिजनेस को किस तरह से किया जाता है। बिजनेस करना या बिजनेस को किस तरह से मैनेज किया जाता है या बिजनेस को किस तरह से ऑपरेट करते हैं, ये आपको एक दूसरा सब्जेक्ट जो कि बिजनेस स्टडीज है वहां पर सीखने को मिलेगा। पर मुझे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको करवानी पड़ेगी बिजनेस से रिलेटेड, सो दैट आई कैन बिल्ड द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग। तो अब मुझे बताओ कि कोई भी बिजनेस को किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू हैव एन आइडिया। आपके पास सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि आप क्या बिजनेस करने की सोच रहे हो। ठीक, सो लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक मोबाइल शॉप खोलना चाहता हूं, यानी कि आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन मोबाइल। जरूरी नहीं है बिजनेस सिर्फ ट्रेडिंग का होता है। ट्रेडिंग मतलब खरीद के बेचने का काम। आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, सामान को बनाने का काम भी कर सकते हो। आप एक सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हो, यानी कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जस्ट लाइक अ सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो हमने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक आइडिया को जन्म दिया। तो आइडिया हमारे पास क्या आया कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ ट्रेडिंग इन मोबाइल फोन्स। तो हम मोबाइल्स का काम स्टार्ट कर रहे हैं। सो वी हैव एन आइडिया। सेकेंड, सिर्फ आइडिया से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी लगानी पड़ती है, यानी कि आपको पैसा कितना लगाना है ये भी एस्टिमेट करना पड़ेगा। फ्री में काम नहीं स्टार्ट होता। आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। सो यू हैव टू हैव एन एस्टिमेट ऑफ द मनी रिक्वायर्ड और इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। सो लेट्स से हमें 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। ठीक, सो वी हैव एन आइडिया कि हमें क्या करना है, एंड वी हैव एन एस्टीमेट कि उस आइडिया को जन्म तो दे दिया, उस आइडिया को रूप देने का बिजनेस में कितना पैसा लगेगा, दैट इज 10 लाख रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। थर्ड, अब ये तो पता चल गया कि हमारे को बिजनेस में 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये पैसा आएगा कहां से? दैट मींस यू हैव टू हैव अ सोर्स ऑफ फाइनेंस और सोर्स ऑफ फंडिंग। आपके पास ये 10 लाख रुपए आएगा कहां से बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? सबसे पहले जो सोर्स होता है बिजनेस के पैसे के लिए, वो सोर्स कौन होता है?
खुद बिजनेसमैन। सो हु इज अ बिजनेसमैन? बिजनेसमैन इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस, यानी कि जिसने अपना आइडिया रखा, उसी ने सारे पैसे का इंतजाम भी करना है। सो फर्स्ट पर्सन जिसको पैसा इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, वो होगा बिजनेसमैन। नाउ इफ आई से बिजनेसमैन के पास पूरे 10 लाख रुपए नहीं है, ये 10 लाख रुपए जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, इफ आई से द बिजनेसमैन डज नॉट हैव दिस मनी, तो अगर बिजनेसमैन के पास ये पैसा नहीं है तो वो पैसा कहां से ला सकता है? वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से पैसा मांग सकता है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से पैसा मांग सकता है, अपने दोस्त से पैसा मांग सकता है, अपने रिश्तेदार से पैसा मांग सकता है। और अगर वहां से भी पैसा उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता तो वो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के पास जाकर लोन ले सकता है, यानी कि बैंक के पास जाके, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके, या किसी और इन्वेस्टर के पास जाके पैसे का जो अरेंजमेंट है वो कर सकता है। ठीक है, अब देखो आइडिया भी है, इन्वेस्टमेंट का भी एस्टिमेट है, और वो पैसा भी हमारे पास है हाथ में। अब क्या करना चाहिए? अब आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है। दैट मींस अब आपको बिजनेस को शुरू करने का वक्त आ गया है। अब बिजनेस जो हमने सोचा है मोबाइल फोन्स का, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक जगह के बारे में सोचेंगे कि हमें अपना शॉप को कहां पर खोलना है। किसी भी अच्छे लोकेलिटी में खोलना है, किसी एक मॉल में ओपन करना है, किसी एक सेक्टर में ओपन करना है। तो वी नीड टू हैव एन एरिया ऑफ ऑपरेशन, अ प्लेस ऑफ डूइंग द बिजनेस। सो सबसे पहले हम एक प्लेस के बारे में सोचेंगे। सो लेट से हमने एक प्लेस फाइनल कर दी और वो प्लेस हमने रेंट पर ले ली। अब उस प्लेस को हम अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे, उसकी इंटीरियर फर्निशिंग करेंगे एंड सो ऑन। साथ में मान के चलो हमने इस सारी प्लेस को अपने हिसाब से फर्निश कर लिया। अब क्या करेंगे? अब जो हमने मोबाइल फोन्स का काम करना था, वो मोबाइल फोन्स हम प्लेस करेंगे ऑर्डर, है ना? किस किस कंपनी, किस किस ब्रांड का हमको फोन खरीदना है, वो खरीद के हम अपने पास लेके आएंगे स्टॉक में। फिर हम कुछ स्टाफ हायर करेंगे। ये स्टाफ कौन होगा? सेल्समैन हो सकता है, पीएन हो सकता है, गार्ड हो सकता है, एडवर्टाइज करने के लिए हमारे को जो लोग चाहिए वो भी हो सकते हैं। सो वी नीड टू हैव सम पीपल हु आर वर्किंग फॉर अस। सो हमने एक जगह भी ले ली, हमारे पास सामान भी आ गया और हमारे पास स्टाफ भी है। अब हम शायद अपने बिजनेस को एडवर्टाइज भी तो करेंगे, लोगों को ये भी तो बताना है कि वी हैव अराइव्ड, वी हैव स्टार्टेड आवर बिजनेस। सो लोगों को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सो आप एडवर्टाइज करोगे, चाहे आप प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइज करो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टाइज करो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को अपनी उपस्थिति के बारे में बता सकते हो। और धीरे धीरे अब जैसे जैसे आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी, जैसे जैसे आपका नाम फैलेगा, वैसे ही आपके पास कस्टमर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे कस्टमर्स आपके पास आएंगे, कुछ लोग आपसे सामान खरीदेंगे, है ना? तो धीरे धीरे आपका बिजनेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करेगा, और लोग आएंगे और सेल होनी स्टार्ट होगी, आपके पास इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। उस इनकम में से आप एक्सपेंसेस करोगे। दैट मींस अब वो टाइम आएगा जब आपके पास कुछ इनकम होगी, उसमें से आप कुछ पैसा एक्सपेंसेस में खर्च दोगे और बाकी का पैसा आपका प्रॉफिट होगा। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक, अब बिजनेस को किस तरह से ग्रो करना है, बिजनेस को किस तरह से मैनेज करना है, बिजनेस को किस तरह से ऑपरेट करना है, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि जो हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, इस बिजनेस के रिकॉर्ड्स किस तरह से मेंटेन करने हैं। कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया, वो पैसा कहां से आया, कितने हमने फोन्स खरीदे, कितने फोन्स हमने बेच दिए, कितनी हमने इनकम कमाई, कितना हमने खर्चा कर दिया, क्या हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, यहां हम लॉस में है, हमने किस किस व्यक्ति को पैसा देना है और किस किस व्यक्ति से पैसा लेना है, इन सभी का रिकॉर्ड किस तरह से रखा जाएगा और इस सभी के रिकॉर्ड को किस तरह से एनालाइज किया जाएगा। इस काम को सीखने के लिए हम एक सब्जेक्ट समझ रहे हैं जिसका नाम क्या है? अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग एक बिजनेस की एक्टिविटी को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, उस एक्टिविटी को किस तरह से एनालाइज करना है कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है बिजनेस की, क्या उसमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और अगर है तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ये है हमारा सब्जेक्ट का विषय। ठीक है, तो विद दिस बैकग्राउंड हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने बोला एक होता है बिजनेस और एक होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन होता है? जो बिजनेस को जन्म देता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है। और बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया था?
बिजनेसमैन सबसे पहले कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने बिजनेस में लगाता है। जैसे हमने एग्जांपल में बोला ना, 10 लाख रुपए लगा के हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। सो बिजनेसमैन स्टार्ट्स अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग सम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक, अब हमने जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, हमने जो कुछ भी इस अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर सीखना है, वो अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? क्या हम बिजनेसमैन के लिए सब कुछ करेंगे कि हम ये बिजनेस के लिए करेंगे? हम सब कुछ बिजनेस के लिए करेंगे। हम ये देखेंगे कि बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, बिजनेस ने कितना पैसा कमाया, बिजनेस ने कहां खर्चा किया, बिजनेस ने किससे पैसे लेने हैं, बिजनेस को किसने पैसे देने हैं, बिजनेस क्या प्रॉफिट कमा रहा है, बिजनेस कितने लॉस में है, बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। हमने ये सब कुछ, जो कुछ भी सीखना है इस चैप्टर के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर, वो सब कुछ हमने बिजनेस के लिए करना है, ना कि बिजनेसमैन के लिए। ये जो सारी बात मैंने अभी आपको बताई, इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स के अंदर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। ठीक, कुछ चीजें तो हम थ्योरेटिकली अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे और कुछ चीजें मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज, जो हम अभी स्टार्ट कर चुके हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम, उसमें हम सीखना स्टार्ट करेंगे। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट आपको ये बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग एंटिटीज हैं, दो अलग अलग व्यक्ति विशेष हैं, दो अलग अलग बॉडीज हैं। बिजनेसमैन एक अलग एंटिटी है और बिजनेस एक अलग एंटिटी। आपने कभी भी बिजनेस और बिजनेसमैन को एक नहीं मानना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बोलते हैं एक चाय वाला चाय बनाने का बिजनेस कर रहा है, तो चाय का बिजनेस अलग है और चाय वाला अलग है। जब हम बोलते हैं एक ऑटो रिक्शा वाला एक ऑटो रिक्शा चलाता है, वो ऑटो रिक्शा चलाने का एक व्यवसाय, एक बिजनेस कर रहा है, तो ऑटो रिक्शा चलाना, दिन रात ऑटो रिक्शा चलाने का जो काम है, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। और जो ऑटो रिक्शा वाला है वो बिजनेसमैन है। एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में समझो, जहां पर आप ग्रोसरीज या और रूटीन की आइटम्स को खरीदने जाते हो। वहां पर जो आप ग्रोसरी शॉप या एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे जा रहे हो, वो एक बिजनेस है, और जो उसका मालिक है, बिजनेसमैन है, वो एक अलग व्यक्ति है। एक बैंक के बारे में समझो, जब हम एक बैंक के पास अपना अकाउंट खुलवाने जाते हैं, बैंकिंग सर्विसेज लेते हैं, तो जो बैंक है वो अलग है और जो बैंक का मालिक है, ओनर है, वो अलग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी अलग है और उसका जो मालिक है, मुकेश अंबानी साहब, वो अलग है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली टू स्टार्ट विद अकाउंटेंसी दैट बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का खर्चा, बिजनेसमैन की इनकम का कोई लेना देना नहीं है बिजनेस की इनकम और बिजनेस के खर्चे से। बिजनेसमैन अपने घर में क्या कर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है कि बिजनेस के साथ उसका क्या लिंक है। सो हम जो कुछ भी अकाउंटिंग करने वाले हैं, वो अकाउंटिंग हम किसकी करेंगे? बिजनेस की करेंगे। यानी कि जो हमारा अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो हमारा अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो सिर्फ बिजनेस होगा। हमने हमेशा ये सोचना है कि बिजनेस का क्या प्रॉफिट, बिजनेस की क्या इनकम, बिजनेस का क्या खर्चा, बिजनेस का क्या एसेट और बिजनेस की क्या लायबिलिटी। हालांकि आपको टेक्निकल टर्म्स अभी समझ नहीं आएंगे, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, पर आपको यह बात समझ आ जाएगी कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग एंटिटीज हैं। सब कुछ जो हम करने वाले हैं वो बिजनेस के लिए करने वाले हैं, बिजनेसमैन के लिए हम यहां पर अकाउंटिंग नहीं कर रहे। यहां पर कोई भी रिकॉर्ड हम बिजनेसमैन के लिए रिकॉर्ड नहीं बना रहे। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको यह समझ आया कि बिजनेस के लिए बिजनेसमैन एक इन्वेस्टर है। यानी कि जिसने पैसा लगाया है बिजनेस में, वो एक अलग व्यक्ति है। पैसा बिजनेस का नहीं था, पैसा किसका था? बिजनेसमैन का। और बिजनेसमैन ने एक तरह से बिजनेस को ये पैसा काम करने के लिए दे दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे को एक और चीज समझनी है, वो है ट्रांजैक्शन। एक वर्ड होता है ट्रांजैक्शन, इसका क्या मतलब है हमारे को यह समझना जरूरी है। आपने देखो ट्रांजैक्शन वर्ड को बहुत बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा कई बार रिटन फॉर्मेट में। मैं आपको याद कराता हूं, जब आप बैंक के एटीएम से
कुछ पैसा विड्रॉ करते हो तो कई बार वहां पर उस स्क्रीन पर या उसके प्रिंट आउट पे लिख के आता है ट्रांजैक्शन फेल्ड, या लिख के आता है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। जब आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह पे अपना कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तब भी आपका आता है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल या ट्रांजैक्शन फेल्ड। सो आपको एक शब्द जाने अनजाने में पढ़ा गया है विच इज ट्रांजैक्शन। तो मुझे बताओ ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है किसी भी प्रकार का लेन देन, किसी भी प्रकार का लेन देन, यानी कि किसी भी दो व्यक्ति के बीच में अगर किसी भी तरह का कोई भी लेन देन हो रहा है उसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ सामान सेल किया और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को उसके बदले पैसे दिए, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन का मतलब है किसी भी प्रकार का लेन देन, किसी भी प्रकार का आपस में डीलिंग जिसमें दो व्यक्ति इन्वॉल्व होने चाहिए। क्या है? जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। आई कैन नॉट डू अ ट्रांजैक्शन विद माई सेल्फ। मैं ऐसा नहीं बोल सकता अपनी एक जेब में से पैसा निकाल के दूसरी जेब को अगर पैसा दे दिया तो मैंने अपने साथ ट्रांजैक्शन करी है। नहीं, अगर ट्रांजैक्शन होगी तो वहां पर दो लोग इन्वॉल्व होंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, मैं बैंक जाता हूं और बैंक में से पैसा विड्रॉ करता हूं अपने अकाउंट से, तो क्या ये एक ट्रांजैक्शन होगी? यस, बिकॉज यहां पर मैं एक व्यक्ति हूं और दूसरा व्यक्ति कौन है? बैंक। सो देयर इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक बिटवीन मी एज अ डिपॉजिटर एंड बैंक। ठीक, सिमिलरली अगर मैं किसी दुकान पर, किसी शॉप पे कोई सामान खरीदने जाता हूं तो क्या ये ट्रांजैक्शन होगी? यस, बिकॉज एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ वो शॉपकीपर है। सो देयर हैज टू बी टू पर्सन इन्वॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रांजैक्शन। क्लियर हुआ? ये लेन देन किसी भी प्रकार का हो सकता है, गुड्स का हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है, कैश का हो सकता है। ठीक है, सो ट्रांजैक्शन के बारे में समझ आ गया। अब हमने ये बोला था कि अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है। बोला था कि अकाउंटेंसी एक फील्ड ऑफ नॉलेज है, एक फील्ड ऑफ स्टडी है, एक सब्जेक्ट है जिसका मेन पर्पस क्या है? जिसका मेन पर्पस है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करना। तो ट्रांजैक्शन हम समझ गए। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है? रिकॉर्ड करने का मतलब है कि हम हर एक घटना जो बिजनेस के साथ घटेगी या हर एक ट्रांजैक्शन जो बिजनेस करेगा उस ट्रांजैक्शन को अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब ऐसे समझो, आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहां पर एक सब्जेक्ट का टीचर आता है मैथ्स का। तो जब वो मैथ्स का टीचर आपको कुछ भी समझाता है, कुछ भी थ्योरम समझाता है, कुछ भी कैलकुलेशन समझाता है, कुछ भी लॉ समझाता है, तो आप उसको अपनी कॉपी में रिकॉर्ड करते हो। सिमिलर वे में जब भी एक बिजनेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसका जो अकाउंटेंट होता है वो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कब करते हैं, किस फॉर्मेट में करता है, वो हमारा विषय अभी नहीं है। हमारा पर्पस सिर्फ ये है समझने का कि एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग बिजनेस विल बी रिकॉर्डेड। हर वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के साथ की जाएगी या बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, पर क्या सर हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? नो, ओनली रिलेटेबल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सर इसका मतलब समझाओ, रिलेटेबल क्या है? रिलेटेबल का मतलब है हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें एक पार्टी बिजनेस हो, मैंने क्या बोला था? हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो लोग होंगे, दो पार्टीज होंगी, पार्टी ए और पार्टी बी। हर वो ट्रांजैक्शन जो मेरे बिजनेस के साथ होगी उसमें मैं यानी कि बिजनेस तो इन्वॉल्व होगा। तो एवरी ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू माई बिजनेस विल बी रिकॉर्डेड इन माई बिजनेस बुक्स, एंड अ ट्रांजैक्शन विच इज नॉट इन्वॉल्विंग मी और माई बिजनेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? मेरा एक बिजनेस है और मेरे इस बिजनेस की शॉप के साथ एक और बिजनेस है किसी नेबर का। अब उस नेबर के बिजनेस के अंदर, उस शॉप के अंदर मान लो कोई व्यक्ति सामान खरीदने आता है और सामान खरीद के चला जाता है। क्या मैं अपने बिजनेस में उस दूसरे बिजनेस, नेबर बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा?
क्यों करूंगा? नहीं करूंगा उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, बिकॉज वो ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस के साथ रिलेटेबल नहीं है. सो एनी ट्रांजैक्शन विच हैज टू बी रिकॉर्डेड मस्ट बी रिलेटेड टू माय बिजनेस. ठीक. अब एक और बात समझो, ट्रांजैक्शन दो तरह की होती हैं. एवरी ट्रांजैक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. अ ट्रांजैक्शन कैन बी ऑन कैश और इट कैन बी ऑन क्रेडिट. कैश का मतलब क्या है? अगर मान लो मैं एक शॉप के पास जाता हूं कोई सामान खरीदने के लिए, सो मैंने उस शॉप को पैसे दिए और सामान खरीद लिया. ये एक ट्रांजैक्शन है, यस, बिकॉज ये दो लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है. और इस ट्रांजैक्शन में क्योंकि कैश इन्वॉल्व है, जैसे ही मैंने सामान लिया वैसे ही मैंने पैसा कैश में पे कर दिया, इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे? कैश transaction. So a transaction which involves cash, either cash is received or cash is paid, that transaction is called a cash transaction. ठीक. सर फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है? उसी एग्जांपल में एक बार सोचो, मैं उस शॉपकीपर के पास गया, मैंने उससे सामान खरीदा पर मैंने उसको पैसा नहीं दिया. मैंने उसको बोला कि मैं एक हफ्ते के बाद वापस आऊंगा और फिर मैं तुझे पैसा दूंगा. तो दैट मीन्स क्या यहां पर एक ट्रांजैक्शन हुई है? हाँ, बिकॉज मैंने बिजनेस से कोई सामान खरीदा है. सो बिजनेस और मेरे बीच में एक ट्रांजैक्शन तो हुई है, पर उस ट्रांजैक्शन में क्योंकि पैसा इन्वॉल्व नहीं है, कैश इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वो ट्रांजैक्शन क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन या फिर उधार की ट्रांजैक्शन. उधार की ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. और कैश ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं? नकद की ट्रांजैक्शन. यानी कि हाथ के हाथ जब पैसा सेटल किया जाता है, ट्रांजैक्शन को पे किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन. और जब कैश पे नहीं किया जाता ट्रांजैक्शन के वक्त और किसी फ्यूचर डेट पे कैश को पे किया जाएगा, उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन और उधार की ट्रांजैक्शन. ठीक है.